नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मीनाक्षी और वैभव भी जुड़ने वाले। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां बताएं कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां सख्ती दिखाते हुए कई बातें कही है। आपकी माफी काफी नहीं है, यह भी कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की इस मामले में सुनवाई हुई है और जारी है इस वक्त सुनवाई। केवल एक हलफनामा दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामदेव का हलफनामा कहां है, ये सवाल भी कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। आपकी माफी काफी नहीं है, कोर्ट ने यह भी कह दिया है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रामदेव का हलफनामा कहां है, इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं है। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा यह पूरा मामला और इस पूरे मामले में इस वक्त कोर्ट रूम में बाबा रामदेव और बालकृष्ण भी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजलि जुड़ गई है। अंजलि, अभी सुनवाई चल रही है, बाबा रामदेव पर सख्त टिप्पणी भी कोर्ट के द्वारा की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार फटकार लगाई जा रही है के बाद क्योंकि जैसे ही बालकृष्ण और रामदेव वहां पर पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल यही किया कि आपने हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव के हलफनामे से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम आपके हलफनामे से संतुष्ट नहीं है, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है, हलफनामे में केवल आपने माफी लिखी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया था कि पतंजलि की ओर से जितने भी भ्रामक और झूठे विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। बावजूद इसके 22 नवंबर को पतंजलि की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इसके बाद 2024 में एक विज्ञापन भी जारी किया जाता है, जिसकी जानकारी आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कहा है कि अंडरटेकिंग होने के बावजूद आपने उल्लंघन किया है। और इससे पहले जहां बाबा रामदेव और पतंजलि कंपनी की ओर से जो वकील थे उनसे साफ तौर पर कहा गया था कि आप जवाब दाखिल करें, और जब जवाब दाखिल नहीं किया गया समय पर, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि आप पर अवमानना लागू होती है और अब आपको यानी कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण को साथ आपको बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सुनवाई के बीच में ही विज्ञापन छापे गए हैं। कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बात का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है और यह कहा है कि कोर्ट के आदेश के अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच विज्ञापन भी छापे गए। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताएं, रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। कहा है कि आप देश सेवा का बहाना मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि देश सेवा का बहाना मत बनाइए। जो भ्रामक विज्ञापन का पूरा मामला है उसमें सुनवाई चल रही है और हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, जिस तरह से बड़ी बात कह दी है कोर्ट ने कि देश सेवा का बहाना मत बनाइए, और यह भी जिक्र किया है कि जब पूरा मामला चल रहा था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई और विज्ञापन भी चलाए गए। बिल्कुल इसी बात को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा यहां पर नाराज नजर आ रहा है और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्त उल्लंघन हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को आदेश जारी कर दिया था और यह कहा था कि हर एक प्रोडक्ट पर फिर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बावजूद आपकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 2 महीने बाद आप व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं। इससे पहले कोई भी जवाब भी दाखिल नहीं किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल जवाब दाखिल करने को कहा था कि भ्रामक और झूठे विज्ञापन जो आप फैला रहे हैं उस पर आप अपना जवाब दाखिल करिए। बिल्कुल, और जवाब दाखिल करने को कहा गया था। अंजलि, माफी के साथ आपको रुकेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल रामदेव के वकील की तरफ से कहा गया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, गलती हुई है, माफी मांगते हैं। ये रामदेव की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा है और कहा है कि जो भी पहले गलती हुई है उसके लिए वो माफी मांगते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर भी हवाला जो है वो दिया गया है। अंजलि सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, और कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ माफी काफी नहीं है। अंजलि,
माफी काफी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले ये मामला अंडरटेकिंग था, सुनवाई चल रही थी, ये मामला लंबित था, उसके बावजूद एक के बाद एक विज्ञापन जारी किए जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि हलफनामा नहीं दाखिल किया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रहा है कि आप माफी भी सशर्त मांगेंगे। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है। हालांकि बाबा रामदेव के वकील का ये कहना है कि हम नया हलफनामा दाखिल करेंगे और फिर से माफी मांगने की बात कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सभी बातों से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आश्वासन तो दिया जा रहा है बाबा रामदेव की ओर से और कंपनी की ओर से, लेकिन एक के बाद एक जब उल्लंघन किया गया तो यहां पर जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी देखने को मिलती है। और आज एक के बाद एक लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई गई और यह भी पूछा गया कि आप माफी भी सशर्त मांगेंगे, क्योंकि इसके पहले 17 अगस्त 2022 को आईएमए की ओर से दायर की गई थी याचिका, और जिस तरह के झूठे और भ्रामक विज्ञापन के बारे में बताया गया था आईएमए की ओर से, कई एक्ट का भी उल्लंघन था और इसके बाद भी नजरअंदाज किया गया कंपनी की ओर से भी और बाबा रामदेव और बिल्कुल अंजलि, लगातार अभी सुनवाई क्योंकि चल रही है तो दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही है। बहुत बात कही गई है रामदेव के वकील की तरफ से कि एक नया हलफनामा दायर करेंगे, माफी को लेकर यहां पर एक नया हलफनामा दायर करने की बात आ रही है, लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि कोर्ट ने यह कह दिया है कि माफी स्वीकार नहीं है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, माफी स्वीकार नहीं है, कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है, माफी काफी नहीं है। अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि माफी स्वीकार नहीं है, तो क्या अवमानना का मामला चलेगा? बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही बात कही जा रही है कि अब अवमानना का मामला चलेगा, क्योंकि एक बार जब आपको हलफनामा दाखिल करने को कहा गया, जवाब दाखिल करने को कहा गया, तो आपने समय रहते जवाब नहीं दिया और 2 महीने के बाद व्यक्तिगत तौर पर आप पेश हो रहे हैं, तो ऐसे में अवमानना का मामला यहां पर बनता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सख्त टिप्पणी में कहा गया है और जाहिर तौर पर माफी मांगने की बात कही जा रही है, माफी मांगकर हलफनामा दाखिल करने की बात वकील की ओर से कही जा रही है, लेकिन इस सब से बिल्कुल अंजलि रोकेंगे आपको। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि माफी स्वीकार नहीं है, अवमानना की कार्यवाही होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया गया है। रामदेव के वकील की तरफ से कहा गया कि वो उस पूरे मामले में माफी मांगते हैं, लेकिन अब माफी स्वीकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एक और बड़ी खबर ये कहा है कोर्ट ने कि आपको अंदाजा नहीं है आपने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी यहां पर की गई है। जिस तरह से ये पूरा मामला है, इसको लेकर कोर्ट बहुत सख्त नजर आ रहा है। अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपको माफी मांगनी थी तो आप पहले ही मांग लेते। अब नए हलफनामे की बात हो रही है, अब कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। कोर्ट बहुत ही सख्त दिख रहा है। कोर्ट बहुत सख्त दिख रहा है और यहां तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है सलोनी कि हमने आपको बोलने का मौका दिया है, यही बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक के बाद एक सख्त टिप्पणी की जा रही है और आज ये देखना होगा कि फैसला क्या आता है, क्योंकि अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि यहां पर बन रहा है। बिल्कुल अंजलि रोकेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमने आपको बोलने का मौका कोर्ट के अंदर दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। माफी मांगनी थी अगर आपको तो शुरुआत में ही आपको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब कोर्ट के अंदर अगर आपको बोलने दिया जा रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है। अंजलि लगातार जुड़ी हुई हमारे साथ। अंजलि, बहुत सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का और यह तय भी था, क्योंकि अवमानना के इस पूरे मामले में इन लोगों का कोर्ट परिसर में ना पेश होना, और अब यह तय है आगे सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकता है। अंजलि, बिल्कुल, अगर यहाँ पर अवमानना का केस दर्ज किया जाता है बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ, तो यहाँ पर अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है और साथ ही साथ पतंजलि के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया और आदेशों को नजरअंदाज करके विज्ञापन भी छापे गए। जाहिर तौर पर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन छापे गए हैं, ये दावा किया है आईएमए ने, और साथ ही साथ आईएमए ने ये भी अपनी याचिका में बताया कि कोरोनिल और स्वारा के इस्तेमाल से
कोरोना ठीक हो जाएगा, ये दावा किया गया है पतंजलि की। अंजलि आपको रोक रहे हैं माफी के साथ क्योंकि लगातार सुनवाई चल रही है। ऐसे में आपको बताएं रामदेव के वकील ने माफी मांगी है, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में माफी मांग रहा है लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है रामदेव जी के, वो माफी मांग रहे हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगी है। नया हलफनामा दायर करने की बात कही है, लेकिन कोर्ट का रवैया सख्त दिख रहा है। अंजलि लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, अब क्या माफी मांगने से बात बन पाएगी? क्योंकि कोर्ट ने पहले ही अपनी टिप्पणी में कहा कि आप पहले ही माफी मांग लेते अगर ऐसा था तो। जाहिर तौर पर और जस्टिस सीमा कोहली ने कहा है कि आपने पहले जो किया वो क्या था फिर, क्योंकि आज आपको पेश होने के लिए कहा गया और जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त नजर आता है तब यहाँ पर आप पेश होकर माफी मांगते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगी जा रही है। तो जस्टिस सीमा कोहली ने ये साफ तौर पर पूछा है कि आपने जो पहले किया उसे किस तरह से देखा जाए। आपने सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट के अंजलि, लगातार एक एक अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इस पूरे मामले में कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा ये तय है, मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जी कह रहा हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो सवाल लगातार वही है कि क्या शराब कांड में अब 2 और मंत्रियों का नंबर है। लेकिन आतिशी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका यह दावा था कि विस्फोटक खुलासा करने वाली हैं आतिशी, लेकिन वही रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स पिछले कई महीनों से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपके शीर्ष नेतृत्व को खरीदना चाहती है। कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार किया है। कहा है कि ऐसे निराधार आरोप मैं भी लगा सकता हूं। ऐसे तो मेरे पास भी सौरभ का फोन आया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल से बचा लो। ये बड़ी बात कही है आरपी सिंह ने। जिस तरह से आतिशी आरोप लगा रही हैं उस पर आरपी सिंह ने पलटवार किया है। क्या कहा है, सुनवाते आपको। मैं भी लगा सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता भाभी को, सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। के बाद जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस